दोस्तों, आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे ऐसे अवतारों के वर्णन मिलते हैं जिनको डिफेंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यूं कहिए कि ऐसा हो भी सकता है, ये साबित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और फिर इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज सनातन धर्म एक्सपोज हो रहा है क्योंकि उसका काला सच सामने आ रहा है। आपको लगता है आपके भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, लेकिन क्या तुम जानते हो समुद्र तो पृथ्वी के अंदर है। फिर कौन से समुद्र से तुम्हारे भगवान ने पृथ्वी को बाहर निकाला है? अब बताओ, तुम्हारे सनातन धर्म में कितना भ्रम फैला रखा है तुम्हारे सनातन धर्म वालों ने। हमने तुम्हारे धर्म को एक्सपोज कर दिया है, ऐसा कहकर कई सनातन धर्म विरोधी लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि वे हमारे धर्म का नहीं बल्कि स्वयं अपना और अपने घुटनों में रखे दिमाग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सनातन धर्म को पढ़ा ही नहीं होता। वे केवल धार्मिक टीवी सीरियल या फिर धार्मिक फिल्में देखते हैं और उन्हें देखकर ही सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। और टीका टिप्पणी करना भी उनका सिर्फ एक तरीका होता है हिंदू धर्म को बदनाम करने का, यूं कहे क्रिटिसाइज करने का एक बहाना मिलता है। लेकिन टीवी और फिल्म का उद्देश्य मात्र लोगों का मनोरंजन करना होता है, लोगों को जो अच्छा लगता है और जिनमें 2 घड़ी लोगों का मनोरंजन हो जाए, ऐसी बातें वो लोग बताते हैं। सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करना उनका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सनातन धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा फेंकना उनका उद्देश्य होता है। हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद और पुराणों में कई कथाएं बताई गई हैं। इन कथाओं का मतलब जिस तरह से हमें टीवी सीरियल में, फिल्मों में दिखाया जाता है वह नहीं है, यह एक सांकेतिक होता है। लेकिन ये कथाएं कई सारे रहस्य को समेटे हुए हैं और इनका कोई दूसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे ही कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन जमा है कि यदि सारा वापस आ जाए तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिल जाएं। लेकिन वामपंथ और उनके विरोधी दलों को यह एक बहाना मिल गया उनको क्रिटिसाइज करने का, और उन्हें इसका अर्थ ही बदल दिया और उन्होंने कहा कि 15 लाख कब आने वाले हैं। तो आप चाहे वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो या फिर पुराण पढ़ लो, अगर आप इन रहस्यों को डिकोड नहीं कर पाए तो ये ग्रंथ आपको एक सामान्य कथाओं से भरी किताब लगेगी। आपको कोई वैज्ञानिक तथ्य या आश्चर्यजनक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार आप उन रहस्यों को डिकोड करने लगे तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोई खजाना नहीं होगा, यानी आपको वो विद्या का अकूत भंडार मिल जाएगा जिसके बाद आपको कोई ज्ञान में पराजित नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की। सामान्य रूप से जब हम पुराणों में भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि सतयुग में रीति और कश्यप ऋषि के मिलन से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 राक्षसों का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रह्मा से वरदान पाया था और फिर सृष्टि में उत्पात मचाने लगते हैं। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस तब पृथ्वी को समुद्र में छिपा लेता है और इस पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार लेते हैं और फिर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार को समझने के लिए हमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 राक्षसों को समझना पड़ेगा। आखिर क्या मतलब है इन 2 राक्षसों का? राक्षसों के बारे में सामान्य धारणा यह है कि राक्षस यानी बड़ा ही विकराल, माथे पर सींग और हा 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 करके हंसता हुआ शक्तिशाली जैसा दिखने वाला एक प्राणी। लेकिन राक्षस का मूल अर्थ होता है जो शांति में अशांति फैलाए, जो जीवन को आगे बढ़ाने में बाधक हो, जो विनाश को जन्म देने वाला हो, जो सृष्टि के कार्यों में बाधा उत्पन्न करे, जो नकारात्मकता फैलाए। ऐसा कोई भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, परिस्थिति या तत्व को राक्षस या दानव कहा जा सकता है। आज के जमाने में भी बहुत सारे दानव इस दुनिया में व्याप्त हैं। यूं कहें कि बहुत सारे राक्षस हैं जिनके बीच में भेद करना मुश्किल है। सिर्फ उनकी विचारधारा और उनके किए गए कर्मों के आधार पर ही उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, न कि उनके दिखावे से या उनके शरीर की संरचना से। अगर हमें वराह अवतार की कथा का रहस्य जानना है तो हमें इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षस का भी गुण, अर्थ और रहस्य को समझना पड़ेगा, जिसको समझने के लिए हमें सृष्टि के प्रारंभ काल में जाना पड़ेगा और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार के रहस्यों को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं भगवान विष्णु के मत्स्य और कच्छप अवतार के ऊपर। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के अनुरोध पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और हमारी पृथ्वी की भी रचना की। शुरुआत में हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पानी से डूबी हुई थी, तब कोई भी जीव यहां मौजूद नहीं था। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के कहने पर हिरण्यगर्भ से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। यहाँ पर हिरण्यगर्भ, हिरण्यकशिपु
और हिरण्याक्ष इन 3 शब्दों में समानता देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हिरण्यगर्भ क्या होता है। हमारे वेदों में सभी हिरण्यगर्भ को ही सभी जीवों का आदि स्रोत माना गया है। हिरण्य का मतलब होता है कीमती धातुओं का रस और हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है कीमती सुनहरी धातु के रस का गर्भ। और इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी इसी रस से बनने वाले एक कोशिकीय सजीव से हुई है। अगर आप इसकी संरचना को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कोश के मध्य भाग में एक गाढ़ा तरल द्रव्य भाग होता है जिसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इस जीव द्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में अनेक कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक तथा अकार्बनिक यानी अनऑर्गेनिक पदार्थों द्वारा हुआ होता है। इस जीव द्रव्य में चेतना होती है, इसका खुद का अपना दिमाग होता है और ये जीव द्रव्य हो पूरी कोशिकाओं के कार्य को कंट्रोल करता है। इसे इसलिए सजीव यानी लिविंग कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ नाम से संबोधित करते हैं। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके ये तो पता लगा लिया कि उसका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक को उस जीव द्रव्य में प्राण का संचार करने में सफलता हाथ नहीं लगी है। और लगती भी कैसे, क्योंकि वह तो परम तत्व है और ऐसा है यह प्रकृति का रहस्यमय पदार्थ और इसे ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है। समुद्र में सबसे पहले एक कोश रचना वाले सजीवों के साथ साथ समुद्र, शैवाल और वनस्पति उत्पन्न हुई, लेकिन अभी तक धरती पर भगवान का अवतार नहीं हुआ था। और भगवान के अवतार को तभी अवतार कहा जाता है जब वे परम तत्व जीवात्म रूप में जन्म लेता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यह अवतार सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए लिया था। और यह तब भी बताया गया है कि हयग्रीव नाम के राक्षस ने ब्रह्म से वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था और इन वेदों के आधार के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप लिया था। लेकिन वेद कोई किताब के रूप में नहीं थे, जैसे कि आजकल के जमाने में हम उसे ग्रंथों के रूप में देखते हैं और कोई भी उसे आकर चुरा लेगा। तो इस कथा में वेदों का क्या अर्थ है? वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश, जीवन और सृष्टि की शुरुआत में जीवन समुद्र की गहराइयों में था। इस वेदों को यानी जीवन को हयग्रीव नाम के राक्षस ने समुद्र में छिपा दिया था। तो ये हयग्रीव कौन है? है यानी घोड़ा और ग्रीव यानी गर्दन। हयग्रीव यानी घोड़े की गर्दन वाला जीव। और सृष्टि की शुरुआत में ऐसे जीव समुद्र के अंधेरे की गहराइयों में रहते थे। इस कहानी में आगे बताया गया है कि मत्स्य अवतार ने हयग्रीव का वध कर दिया। तो इसका मतलब है कि हयग्रीव का क्रमिक विकास होकर वह मत्स्य यानी मछली बना। इस तरह से वेद यानी कि जीवन समुद्र के अंधेरे से बाहर निकला। आज भी यह हयग्रीव यानी कि समुद्री घोड़ा ग्रीष्म काल में ही देखने को मिलता है और बाकी मौसम में यह समुद्र की किन गहराइयों में चला जाता है उसे वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए। तो इस तरह हयग्रीव का वध न होता यानी उसका क्रमिक विकास न होता तो जीवन समुद्र की गहराइयों में ही खत्म हो जाता, जिससे प्रलय के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर जीवन को प्रलय से बचाया। इस मत्स्य अवतार के बाद समुद्र में जीवों का क्रमिक विकास तेजी से होने लगा और कई नए नए सजीव अस्तित्व में तेजी से आने लगे और इसे हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा से दर्शाया गया है। इस क्रमिक विकास में सजीवों में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे थे तो कुछ नेगेटिव बदलाव भी आ रहे थे। इस पॉजिटिव बदलाव को देवों के रूप में और नेगेटिव बदलाव को दानवों के रूप में दिखाया गया है। इस क्रमिक विकास के चलते भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया, जिसे हम उभयचर कहते हैं। और ये उभयचर ही जीवन को आगे बढ़ाने वाला मुख्य आधार था और इस उभयचर में से सरीसृप अस्तित्व में आए। लेकिन अभी तक जीवन पूरी तरह से पृथ्वी पर बाहर नहीं आया था और ये जीवन जब समुद्र से पृथ्वी पर बाहर आया तो वह था सस्तन प्राणियों के रूप में। सरीसृपों में से लाखों सालों के संघर्ष के बाद सस्तन प्राणियों का विकास हुआ और इस संघर्ष को हमारी पौराणिक कथाओं में वराह और हिरण्याक्ष के युद्ध के रूप में दर्शाया गया है। सरीसृप में से सस्तन प्राणी तभी बन सकते हैं जब उनके डीएनए में आए हुए जिंक्स में बदलाव हो और ये डीएनए कोशिकाओं के न्यूक्लियस में होता है और जिसे हमारे वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। अब हम हिरण्याक्ष का मतलब समझते हैं। हिरण्याक्ष 2 शब्दों से बना है, हिरण्य प्लस अक्ष यानी कि हिरण्य के आंसू और हिरण्यकशिपु यानी हिरण्य में स्थिरता। मतलब हिरण्याक्ष राक्षस यानी हिरण्यगर्भ, जिसे हमें कोशिकाओं का जीव द्रव्य कहते हैं, उसमें आए हुए डीएनए के जिंक्स का ऐसा कोडिंग
जो सरीसृपों को सस्तन प्राणियों में विकसित होने नहीं देता है। इस जिंक्स के नष्ट होने से सरीसृप सस्तन प्राणियों में विकसित हुए और सस्तन प्राणियों को भगवान विष्णु के वराह अवतार के रूप में दर्शाया गया है। और इन सस्तन प्राणियों में से जीवन समुद्र से पूरी तरह पृथ्वी पर आया, जिसे बताया जाता है कि भगवान वराह द्वारा पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाया गया, यानी जीवन को समुद्र से बाहर लाया गया। दोस्तों, हमारे पुराणों में कई सारी बातों को प्रतीकों के साथ दर्शाया गया है, जिसे हम उसके सही अर्थ में जानना होता है। अब आइए हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। यह खजुराहो के मंदिर में आई हुई भगवान वराह की मूर्ति है। इस मूर्ति के नीचे पैर में पड़े आप हिरण्याक्ष को देख सकते हैं, जिसे एक सरीसृप के रूप में दर्शाया गया है। अब हम आपको उदयगिरी की गुफाओं में लेकर आते हैं। भगवान वराह के स्कल्पचर को दिखाते हैं। इसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को यहाँ सर्प के रूप में दिखाया गया है, जो हार कर भगवान वराह के पैरों में पड़ा है और भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को ऊपर उठाया हुआ है। तो प्राचीन निर्माताओं ने हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को सरीसृप के रूप में क्यों दर्शाया? क्योंकि प्राचीन निर्माता भगवान वराह के रहस्य को अच्छी तरह से जानते थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप भी भगवान वराह के रहस्य को समझ गए होंगे। और आपको यह रहस्य जानकर कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं शब्दबाण यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।